नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है अग्नि की, आग की कहानी। कहते हैं मनुष्य की सभ्यता ने धीरे धीरे जंगलों में रहते रहते अनवरत प्रयासों के बाद में एक बार आग का आविष्कार कर लिया। अब मनुष्य के पास में अग्नि को जलाने के साधन थे, उसकी तकनीक थी और वो अब आग को जला पाता था। तो अब उसका जंगल में रहना काफ़ी सुरक्षित हो गया। आग से उसे रोशनी मिलने लगी, आग से उसे ऊष्मा मिलने लगी, गर्मी मिलने लगी, आग से उसका भोजन पकने लगा। मशालों पर लगा के आग को वो दूर दूर तक अंधेरों में भी अब जा सकते थे। तो इस तरह आग के आविष्कार के साथ में मनुष्य की बहुत सारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं। उसकी काफ़ी संभावनाएं विस्तार पाने लगीं। लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी घटा कि ये विद्या, ये गुर, ये नैक सब लोग सीख नहीं पा रहे थे। कुछ ही मनुष्य थे जो इस अग्नि को प्रज्वलित करने का, इसे प्रकट करने का गुर सीख पाए थे। उन्होंने अन्य मनुष्यों को सिखाने का प्रयास भी किया, लेकिन दूसरे लोग इसे न जाने क्यों सीख नहीं पा रहे थे। वो तो इसे एक चमत्कार समझने लगे। जब भी ये जिन्होंने अग्नि का आविष्कार कर लिया था, ये दूसरे कबीलों में जाते और वहां पर उन्हें बताते कि देखो, ये अब अग्नि हम प्रकट कर सकते हैं, इसे प्रज्वलित कर सकते हैं और इसके कई उपयोग हैं। इससे हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है, हमें प्रकाश उपलब्ध हो जाता है, हमारा भोजन बन पाता है। तो इस तरीके से ये अग्नि बहुत काम की चीज़ है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है और ये आप ही कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है लोगों से कि नहीं, देखो, सिर्फ लकड़ी को लकड़ी में घिसना है कुछ देर लगातार। हाँ, ये चुनी हुई कुछ लकड़ियों की किस्में मैं तुम्हें बता देता हूँ जिनसे ये अग्नि प्रकट हो जाती है। लेकिन वो कबीले वाले तो मानने को जैसे राजी ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये चमत्कार है और आप कुछ देव पुरुष हैं, आप हम में से तो नहीं हैं। आपकी क्षमता महान है और हम आप जैसे नहीं हो सकते। हम आपको प्रणाम कर सकते हैं, आपसे आशीर्वाद की आशा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये अग्नि हम भी प्रकट कर लेंगे तो ऐसा नहीं। तो इस तरह वो कई कई कबीलों में जाते हैं, लेकिन लोग सीखने को तैयार नहीं। लोग डरने को तैयार, चमत्कृत होने को तैयार, लेकिन सीखने को तैयार नहीं। तो वो एक कबीले जाते, एक गांव जाते, इस तरह से अपने संदेश को लेकर, अग्नि के संदेश को लेकर वो लोगों के पास जाते कि लोगों को समझा पाएं, लोगों को बता पाएं कि अग्नि कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए और कितनी सुविधाएं इससे मिल जाती हैं। लेकिन उधर गांव वाले, कबीले वालों ने क्या किया कि जहां वो गए, कुछ कबीले जो डर गए थे इस अग्नि को देख के कि ये प्रचंड अग्नि क्या है, ये तो सब जला देती है, सब नष्ट कर देती है। तो वो उसे देखकर डर गए, तो उन्होंने अग्नि की पूजा शुरू कर दी। अक्सर देखा गया है कि हम जिससे डरते हैं उसकी ही फिर पूजा करनी शुरू कर देते हैं कि शायद पूजा के माध्यम से हम उसकी खुशामद कर लें और वो हमें हानि ना पहुंचाए। तो ऐसे ही वो भी अग्नि की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कुछ एक कबीले वाले होते हैं जो उस अग्नि के बारे में साहित्य रचने लगते हैं, बहुत कुछ लिख डालते हैं कि ये अग्नि है और इस अग्नि की इतनी महिमा है, ये खाना पकाने के काम आता है, रात रोशनी के काम आता है, ऊष्मा देता है, अगर रात जला के पास रखा जाए तो जानवर इसके पास नहीं आते, तो सुरक्षा भी देता है। तो इस प्रकार ये अग्नि बहुत काम आती है। तो ऐसा साहित्य उन्होंने बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लेकिन अग्नि को जलाना शुरू नहीं किया। कुछ एक उनमें से जो होते थे खुराफाती लोग, जिनको कह सकते हैं शरारती तत्व, जो इस प्रयोग में उतरते थे
लेकिन फिर वही जो साहित्य लिख रहे हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, वो इन्हें मना करते कि ये क्या तुम बकवास कामों में लग गए हो, ये कुछ नहीं होता, तुम पूजा करो, घंटियां हिलाओ, धूप बाती करो, लेकिन प्रयोग करने जैसी कोई बात नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अध्ययन करो, हमने इतना कुछ लिखा है, उसे पढ़ो, उसे समझो। लेकिन कुछ थे जो कहते थे कि नहीं, हम प्रयोग भी करेंगे, और जिन्होंने प्रयोग किए उन्होंने अंततः उसे पाया भी, अग्नि को प्रकट भी कर लिया। लेकिन वो जो गांव वाले थे, जो बंध गए थे अपनी पोथियों के साथ में, अपने पुराणों के साथ में, अपने ग्रंथों के साथ में, जिसमें अग्नि की महिमा का पूरा वर्णन था, उन्होंने इन लोगों को नकार दिया, समाज से बाहर कर दिया। और कुछ समाजों ने अगर स्वीकारा भी तो फिर वही हुआ कि इनका सम्मान किया, इनके चरण स्पर्श करने शुरू कर दिए, लेकिन सीखना नहीं शुरू किया। तो पढ़ने से या अग्नि के चित्र बना लेने से, उसके बारे में पढ़ लेने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आपको ये जरूर लगने लगेगा कि आप अग्नि के बारे में जानते बहुत हैं, पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन वो पीएचडी आपको अग्नि नहीं दे पाएगी। वो ऊष्मा, वो प्रकाश, वो सुरक्षा जो अस्तित्वगत अग्नि देती है, वो आग आपको किताबों में लिखे हुए अक्षर नहीं दे पाएंगे। चित्रों में कुछ फेंके हुए रंग, जिनको आप आग कह सकते हो, आग का चित्र कहते हो, लेकिन उस चित्र में से भी कोई रोशनी नहीं आएगी, कोई गर्मी नहीं मिलेगी। तो चित्र तो है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा, वो भी ठीक, लेकिन वो अग्नि नहीं है। उससे रोशनी नहीं मिलती, उससे गर्मी नहीं मिलती, उससे सुरक्षा नहीं मिलती। उसकी महिमा जो भी है, उससे आप वंचित रह जाते हैं अगर आप इन साहित्य में, इन चित्रों में उलझ कर रह जाते हैं। तो देखें, कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। हमें परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस सत्ता के बारे में, जिसे सत्य कहा गया, जिसे अस्तित्व कहा गया, जिसे परमात्मा शक्ति कहा गया, अनेक अनेक नामों से उसे पुकारा गया, उसके बारे में खूब साहित्य लिखा गया, उसके चित्र बनाए गए, उसकी मूर्तियां भी हमने गढ़ ली। लेकिन एक बार हमें फिर से गौर करना होगा अपनी इस आस्तिकता पर, अपनी इस धार्मिकता पर, कि क्या हम सिर्फ साहित्य पढ़कर ही उस आग को, उस अग्नि को पा सकते हैं, उसके लाभों का आनंद ले सकते हैं, या उसके मूर्तियों के आगे सिर झुकाकर क्या हम उस अग्नि को पालेंगे? क्या H2O का फॉर्मूला याद करने से पानी की प्यास बुझ जाएगी? पानी अलग अलग भाषाओं में सीख लेने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, प्यास पानी पीने से बुझेगी, जो अस्तित्वगत होगा, जो वास्तविक सत्य होगा, उस पानी को पीने से प्यास बुझेगी। उस वास्तविक अग्नि से, उस हकीकतन आग से हमें रोशनी मिलेगी, हमें गर्मी मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी। तो देखें, थोड़ा किताबों से, थोड़ा चित्रों से, थोड़ा मूर्तियों से हटकर हम आग की तलाश शुरू करें, उसको प्रकट करने का अभ्यास शुरू करें। ना हो एक दिन में, कुछ दिनों में, कुछ लंबे अभ्यास के बाद ही सही, लेकिन ये तो सत्य है कि अगर किसी ने अग्नि का प्राकट्य किया है, मनुष्य जाति में कोई भी घटना घटी है, तो वो घटना हमारे साथ भी घट सकती है, संभावनाएं पूरी पूरी होती हैं। तो कोशिश करें हम भी कि हम वास्तविक अग्नि को, वास्तविक जल को, जो प्यास बुझाता है, जो बौद्धिक विलास ना हो, जो अस्तित्वगत हो, ऐसा ही हम परमात्मा के बारे में, उसे कोई भी शब्द कह लें, उसे जीवन कह लें, उसे जीवनी शक्ति कह लें, अस्तित्व कह लें, प्राण कह लें, जो भी कह लें, शब्दों में क्या रखा है, हमें उसका
अभ्यास करना होगा, उसे प्रयास करके हमें उस अग्नि को तलाशना होगा, उसकी तरफ यात्रा करनी होगी, सचेतन प्रयास करने होंगे। और सचेतन प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होते। तो इसी सचेतन प्रयास के अभ्यास में हम चलते रहें कदम दर कदम, एक एक कदम, और हम अंततः उस अग्नि को प्रकट कर लेंगे, उस जल को पा लेंगे जिससे प्यास बुझती है, जिस आग से हमें गर्मी मिलती है, हमारा भोजन बनता है और हमें सुरक्षा मिलती है। तो त्यागें भय को, छोड़ें इस डर को, बहुत हो गया। अब कुछ वास्तविक प्रयास किए जाएं, एक दूसरे का साहस बढ़ाएं, एक दूसरे का संबल बने, खुद स्वयं को उत्साहित करें, ऊर्जावान रखें, और मंजिल दूर नहीं। नमस्कार।